नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती की और उसका जो पाठ्यक्रम है, सुपर टेट का यानी जो सिलेबस है, उसको डीपली डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, पाठ्यक्रम को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे सुपर टेट से 2 भर्तियाँ हुई हैं, एक 68,500 और दूसरी हुई है 69,000। तो 68,500 में अतिलघुत्तरी प्रश्न पूछे गए थे 150 और समय उसका 3 घंटे रखा गया था। लेकिन उसके बाद जो दोबारा 69,000 की परीक्षा हुई, इसमें 150 प्रश्न रखे गए जो कि वस्तुनिष्ठ थे और उसमें समय दिया गया 2.5 घंटे। तो जो लेटेस्ट सिलेबस था वो ये था कि 2.5 घंटे में 150 प्रश्न हल करने थे। तो कुल मिलाकर के डीपली डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएँगी यदि आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत ये जो है 40 अंक की रहेगी, जिसमें लगभग 20 अंकों की जो है आपकी हिंदी रहती है और 10-10 अंकों की की अंग्रेजी और संस्कृत रहती है। आगे इसी वीडियो में इसका जो ब्रीफ स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करेंगे कि हिंदी में कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथ की अगर बात करें तो मैथ 20 अंकों की आती है। इसके अलावा विज्ञान यानी कि सामान्य जो जनरल साइंस होती है वो 10 अंक की आती है। पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान इसको भी डिस्कस करेंगे। इसमें भी जो है चुनिंदा टॉपिक हैं, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और 10 अंक के पूछे जाते हैं और फैक्चुअल प्रश्न होते हैं। इसके अलावा शिक्षण विधियाँ, शिक्षण पद्धति जिसे हम बोलते हैं, और एक चीज़ और है पर्यावरण जो सामाजिक विज्ञान है 10 अंक का, इसमें ज्योग्राफी से संबंधित फैक्चुअल प्रश्न आते हैं। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और टॉपिक वाइज़ क्लियर है कि कहाँ से प्रश्न आएगा। इसको आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। मनोविज्ञान से 10 अंक, शिक्षण पद्धति से 10 अंक। इसके अलावा जो जीके और करंट अफेयर का जो पोर्शन है, वो 30 अंक देके जाता है और ये बहुत ही थोड़ा-सा लार्ज भी है और जीके में जो फैक्चुअल प्रश्न हैं, वो पूछे जाते हैं। टॉपिक जो है आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो रीज़निंग है वो 5 अंक की आती है और नॉर्मल रीज़निंग होती है, जैसे कैलेंडर से प्रश्न आ गया या क्लॉक से प्रश्न आ गया या फिर आपका पासा से प्रश्न आ गया। तो ऐसे प्रश्न संभव हो जाते हैं या दिशाओं से, और एक आध प्रश्न जो है रिलेशन के आ जाते हैं। तो ये पूरी तरीके से क्लियर है कि कहाँ-कहाँ से प्रश्न आते हैं। इसके अलावा जीवन कौशल प्रबंधन और सूचना तकनीकी, इसको मैं डिस्कस करूँगा। मनोविज्ञान का जो आपका पोर्शन है, आपने यहाँ पे देखा होगा शिक्षण पद्धति और मनोविज्ञान। इसके अलावा जीवन कौशल प्रबंधन और सूचना तकनीकी, ये कहीं न कहीं यदि आप जब आपने अपना ट्रेनिंग किया होगा, चाहे बीटीसी का किया हो, चाहे बीएड का किया हो, तो वहाँ पे सूचना तकनीकी और जीवन कौशल प्रबंधन प्रबंधन से संबंधित प्रश्न होते हैं डीएलएड वगैरह में। तो वहाँ से प्रश्न ये पुट अप होते हैं। तो कुल मिलाकर के 150 अंक का पूरा स्ट्रक्चर है इस सुपर टेट के पाठ्यक्रम का। अब ब्रीफली डिस्कस करते हैं। इसमें 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली, जो आपकी भाषा है, वो आपकी 40 अंक की आती है, तो इसमें आप जो है एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो आपका जीके और करंट अफेयर का पोर्शन है और शिक्षण पद्धति, मनोविज्ञान, जीवन कौशल प्रबंधन का जो पोर्शन है, इसको मान के चलिए 30 से 35 अंक का ये आता है और 30 अंक का जीके करंट अफेयर आता है और 40 अंक की आपकी भाषा पूछी जाती है। तो इन तीनों पे अगर आपकी पकड़ रहेगी तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा आपका एग्ज़ाम जाएगा। चलिए अब ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि कहाँ से प्रश्न, कैसा-कैसा सिलेबस इनका दिया गया है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भी मान के चलिए, संस्कृत से भी 10 नंबर के प्रश्न आते हैं। इसमें क्या होता है, भाषा के पेपर में गद्यांश दिया रहता है, पद्यांश दिया रहता है और इंग्लिश में रीडिंग कम्प्रिहेंशन और उससे संबंधित जो है एंटोनिम पूछ लिए गए, सिनोनिम पूछ लिए गए, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो ये गद्यांश और पद्यांश होते हैं, इसी गद्यांश और पद्यांश से संबंधित
अलंकार पूछ लिया जाएगा, समास पूछ लिया जाता है, रस, छंद, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, वचन, कारक, संज्ञा, लिंग, सर्वनाम, या जितनी भी व्याकरण है वो गद्यांश और पद्यांश से संबंधित पूछ ली जाती है, और कुछ एक आध प्रश्न जो है हट के पूछ लिए जाते हैं। इसी प्रकार संस्कृत में भी है, जो आपका गद्यांश और पद्यांश दिया रहेगा उसी से संबंधित व्याकरण पूछी जाती है। इसके अलावा अगर अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में भी जो कंप्रिहेंशन दिया रहेगा, वहीं से एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और जितनी भी व्याकरण है, भाषण का भाग, रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स, त्रुटि, वाक् सुधार, ये सारी चीज़ें उसी से पूछ ली जाती हैं जो आपका कंप्रिहेंशन दिया रहता है। तो यहाँ पर गद्यांश और पद्यांश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हिंदी में। इसके अलावा विज्ञान की अगर बात करें तो दोस्तों, विज्ञान की अगर बात करें तो अगर सिलेबस को आप देखेंगे तो सिलेबस में दैनिक जीवन में विज्ञान, गति बल, ऊर्जा, रोशनी, आवाज़, प्राणियों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, साफ सफाई, पोषण, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, द्रव्य और उसकी अवस्थाएं, तो ये बहुत सारी जो टॉपिक इसमें दिए हैं, इससे थोड़ा हट के चीज़ें आती हैं, उसको मैं आपको समझाता हूँ। जो पिछले वर्षों के पेपर हैं, जो पिछले वर्षों के कोई भी, चाहे वो पीसीएस के हों, चाहे वो क्या कहते हैं यूपी ट्रिपल एससी के हों, यानी यूपी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन विज्ञान में पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं वही क्वेश्चन पुट अप होते हैं। पिछली बार का यूपी टेट आपने दिया होगा 2021 का, तो देखा होगा कि 2017 का पूरा पेपर जो है उतार दिया था। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है, विज्ञान जो ये 10 अंक की आती है, इन 10 अंकों में कहीं ना कहीं क्वेश्चन वही पुटअप होते हैं जो पिछले वर्षों में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो कुल मिलाकर के ये सिलेबस थोड़ा दिया हुआ यहाँ पर, लेकिन जो पिछले प्रश्न हैं उनको आप तैयार करिएगा तो वो ज़्यादा आपको जो अंक देके जाएंगे और निश्चित रूप से वही प्रश्न रिपीट होंगे। अगर बात करें अंक गणित की, तो अंक गणित में भी लगभग जो नंबर सिस्टम होता है, दशमलव, अंश से संबंधित, लाभ, हान, प्रतिशत और समानुपात, बीजगणित, औसत, आयतन, ज्यामिति से संबंधित प्रश्न होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें पर्यावरण, भूगोल की, सामाजिक विज्ञान की, तो इसमें जो है भूगोल के जो टॉपिक हैं वहाँ से प्रश्न आते हैं, जैसे पृथ्वी की संरचना से आ गए, नदियों से आ गए, पहाड़ों से, महाद्वीप, महासागर और जीव से आ गए, प्राकृतिक संपदा से आ गए, अक्षांश और देशांतर से प्रश्न आ गए। यानी जितने भी टॉपिक इसमें दिए गए हैं कहीं ना कहीं वहाँ से देशांतर पद्धतियाँ हैं, अगर उनकी बात करें तो निश्चित रूप से जो बाल केंद्रित प्रश्न है, कहने का मतलब जो पेडागोजी आती है आपके यूपी टेट और सी टेट में, कहीं ना कहीं वहाँ से प्रश्न उठा करके यहाँ पर पुटअप कर दिए जाते हैं। तो मान के चलिए कि आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, बाल को केंद्र मान करके प्रश्नों को हल करेंगे, तो निश्चित रूप से शिक्षण कौशल और शिक्षण पद्धति से संबंधित प्रश्न हल कर पाएंगे। कुल मिलाकर के जो शिक्षण के सिद्धांत हैं उनको वो आपको आना चाहिए, और वर्तमान भारतीय समाज, प्रारंभिक शिक्षा और एक समावेशी शिक्षा है, ये जितने भी टॉपिक हैं, शिक्षण अधिगम के जो सिद्धांत हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। समावेशी शिक्षा, एकल शिक्षा, मनोवैज्ञानिक शिक्षा, शैक्षिक मूल्यांकन, ये बहुत सारे जो टॉपिक हैं, ये प्रश्न जो पुटअप होते हैं ये पेडागोजी से संबंधित पुटअप होते हैं और बाल केंद्रित प्रश्न होते हैं, चाहे वो मनोविज्ञान की बात हो, चाहे शिक्षण सिद्धांतों की बात हो या उनकी विधियों की बात हो। पूरा जो टॉपिक रहता है वो बाल केंद्रित रहता है, यदि आप सीटेट के प्रैक्टिस सेट हल कर रहे होंगे। और पढ़ने की अगर बात करें तो आपको सिद्धांत आनी चाहिए, शिक्षण विधि आनी चाहिए, और जो मेन फैक्चुअल टॉपिक हैं वो आपको ज़रूर आने चाहिए। इसके अलावा यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित रूप से ये प्रश्न हल कर पाएंगे। यही पूरा सिनेरियो जो आपका रहेगा जीवन कौशल प्रबंधन से रहेगा। और बाल मनोविज्ञान की अगर बात करें तो यहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नता, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता। तो दोस्तों ये जो आपके सीखने के सिद्धांत होंगे उसमें
जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख जाएंगे। इसके अलावा अगर इसकी बात करें तो एक पूछ ली जाती है कि ये परिभाषा किसकी है, डेफिनेशन वगैरह पूछी जाती है इसमें। सीखने के सिद्धांत कक्षा शिक्षण में उनकी व्यवहारिक उपयोगिता और उपयोग, यानी कि पूरा सिनेरियो की चाइल्ड सेंट्रल जो क्वेश्चन होंगे, यानी पेडागोजी से संबंधित वो प्रश्न यहाँ पर ज़्यादा आएंगे। इसके अलावा व्यक्तिगत भिन्नता और ये जो टॉपिक हैं सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान में जो आपकी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं पिछले 6 महीनों में, यानी जब भी आपका पेपर होगा उससे 6 महीने गंभीर घटनाएं जो हैं, जगह स्थान परिवर्तन या स्थान का नाम बदला गया है, और रचनाएं, व्यक्तित्व, निधन किसका हुआ, तो मतलब कुल मिलाकर के खेल, पुरस्कार, संस्कृत, कला और रचनाएं। तो जो सिनेरियो जीके का रहेगा वो आपका फैक्चुअल रहेगा। पिछले 1 साल में जितने भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित, वो प्रश्न यहाँ पे आ सकते हैं। साथ ही साथ पिछले 6 महीने का पूरा करंट अफेयर आपका यहाँ पूछा जा सकता है, और वो प्रश्न पुटअप होने की संभावना ज़्यादा रहती है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें जीवन कौशल और प्रबंधन योग्यता की, तो ये 10 अंक का आता है। कुल मिलाकर के इसमें मनोविज्ञान से संबंधित ही प्रश्न होते हैं, पेडागोजी से संबंधित, और पूरी तरीके से शिक्षक और छात्र केंद्रित प्रश्न जीवन कौशल और प्रबंधन में पूछे जाते हैं। अगर टॉपिक की बात करें तो व्यावसायिक प्रथाएं और नीति, मोटिवेशन, शिक्षण की भूमिका, संवैधानिक और मानवीय मूल्य, दंड और पुरस्कार की व्यवस्था, ये सारे टॉपिक हैं इसमें, और डीपली डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो में कौन से टॉपिक से जीवन कौशल में प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो सूचना और प्रौद्योगिकी की, ये आपका सब्जेक्ट होगा जब आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे उस समय का। इसमें भी कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं, जैसे शिक्षण, जो सहायक शिक्षण सामग्रियाँ होती हैं, खास तौर से जो इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियाँ होती हैं उससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और ये आपका 5 अंक का आता है, जिसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, टेक्नोलॉजी, ऐप, डिजिटल ऐप या डिजिटल बोर्ड वगैरह जो आए हैं उससे संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। 5 अंकों के प्रश्न होते हैं। तो ये कुल मिलाकर के पूरा सिनेरियो है, पूरा सिलेबस है शिक्षक भर्ती का, और जितने भी टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं वो आगे के वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। पिछली 2 भर्तियों में जो है सुपर टेट ये लागू किया गया है। फिलहाल आगे की जो भर्ती होगी उसमें 1/4 जो है आपका यूपी टेट का भी लिया जाएगा, तो यूपी टेट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जितने टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न पूछे गए हैं दोनों ही भर्तियों में, वो टॉपिक भी डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। उम्मीद है आप जो है शिक्षक भर्ती का जो है सुपर टेट का पाठ्यक्रम समझ गए होंगे। कोई भी अगर आपको दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।